एंड गेम में थानोस ने कहा था, अब मैं इस ब्रह्मांड का आखिरी कण तक मिटा दूंगा। ये मणि जो तुमने मेरे लिए इकट्ठा किए हैं, उनसे एक नया ब्रह्मांड बनाऊंगा, जहां के लोगों को कुछ खोने का नहीं, सिर्फ मेरे होने का एहसास होगा। यानी उसका इरादा था कि पहले तो वो पूरे यूनिवर्स को मिटा देगा और फिर एवेंजर्स ने उसके लिए जो इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा किए हैं उनसे एक नया यूनिवर्स बनाएगा, जहां के लोगों को कुछ खोने का नहीं बल्कि सिर्फ थानोस के होने का एहसास होगा। व्हाट इफ 828 यानी फैंटास्टिक 4 यूनिवर्स एक ऐसा ही यूनिवर्स हो जहां पहले थानोस जीता और उसी ने फिर नया 828 यूनिवर्स बनाया, इसीलिए ना वहां पर कोई एवेंजर है और वो दुनिया खूब तरक्की कर रही है जैसा सपना थानोस ने देखा था। और डॉक्टर डूम भी थानोस ने टोनी के लिए जो उसके मन में रेस्पेक्ट थी उसी के चलते बनाया। बिलीव मी भाई, क्रेजी थ्योरी है ये, सुनकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि डूम्सडे आने तक मैंने भी इस चैनल पर 100 के सब्स का टारगेट रखा है, जो कि तुम्हारे एक सब्सक्राइब के बिना पॉसिबल नहीं है। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब इट, ताकि आने वाली लेटेस्ट लीक्स और क्रेजी थ्योरीज ऐसे ही हमेशा तुम्हें सबसे पहले मिलती रहें। ओके, सो इन्फिनिटी वॉर में थानोस यूनिवर्स के आधे लोगों को खत्म करना चाहता था ताकि बचे हुए आधे लोग तरक्की करें और चैन से रहें। लेकिन एंड गेम में उसका इरादा बदल गया। एंड गेम वाले थानोस का मकसद था पूरे यूनिवर्स को ही खत्म करके एक नया यूनिवर्स बनाना जिसमें लोगों पर थानोस का राज चलता हो। और 616 यूनिवर्स में 1,40,06,005 बार में से 1,40,06,004 बार वो ऐसा करने में कामयाब हो भी गया। लेकिन सिर्फ एक आउटकम जिसमें थानोस हार रहा था, स्ट्रेंज ने वो देख लिया और इसीलिए एक चाल उसने परफेक्टली चली और थानोस को समहाउ उसी एक चांस से हरा दिया। लेकिन अब सोच कर देखो, मल्टीवर्स में सिर्फ 616 यूनिवर्स नहीं है बल्कि बहुत सारे दूसरे अनगिनत यूनिवर्सेस हैं। क्या सभी में थानोस हार गया होगा? उन सभी दूसरे यूनिवर्सेस में स्ट्रेंज ने 616 की तरह 1,40,00,000 वाला गेम नहीं खेला होगा। बहुत से यूनिवर्सेस में स्ट्रेंज होगा लेकिन वो इविल होगा। बहुत से यूनिवर्सेस में अगर उसने फ्यूचर देखा भी होगा तो उसका साथ देने के लिए कोई एवेंजर ही नहीं होगा। यानी जितने अलग अलग यूनिवर्सेस उतनी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज। कहने का मतलब ये कि मल्टीवर्स के अनगिनत दूसरे यूनिवर्सेस में थानोस एक्चुअल में कामयाब भी हुआ होगा और उसने एग्जिस्टिंग यूनिवर्स को खत्म करके एक नया यूनिवर्स भी बनाया होगा जिसमें रिसोर्सेज ज्यादा हो और एक नई शुरुआत हो और वो यूनिवर्स फले फूले। 828 यूनिवर्स हमेशा से ऐसा नहीं था। इसमें पहले एवेंजर्स हुआ करते थे और दुनिया भी इतनी एडवांस्ड नहीं थी। इसमें भी लोग 616 यूनिवर्स की तरह रहते थे, युद्ध छिड़ते थे, बीमारियां फैलती थी और ना जाने क्या क्या। फिर इस यूनिवर्स में भी थानोस आया, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाले इवेंट्स हुए। लेकिन अल्टीमेटली इस यूनिवर्स में थानोस जीता और एवेंजर्स हार गए और फिर थानोस ने 828 यूनिवर्स को बिल्कुल नए सिरे से बनाया जिसमें हीरोज के नाम पर वहां सिर्फ फैंटास्टिक 4 थे। कोई एवेंजर नहीं था सिवाय एक के। नाउ आई नो अब तुम बोलोगे कि 828 में टोनी स्टार्क कहाँ है? वेल, सुनते जाओ। इन्फिनिटी वॉर में थानोस ने टोनी से अपने पहले इनकाउंटर में कहा था, You know me? I do. You're not the only one cursed with knowledge. You have my respect, Stark. यानी न सिर्फ थानोस टोनी को जानता था बल्कि उसकी बहुत डीप रेस्पेक्ट भी करता था। कभी तुमने सोचा है कि थानोस ने कभी किसी दूसरे हीरो की रेस्पेक्ट नहीं की? सिर्फ टोनी स्टार्क ही क्यों? पीटर पार्कर तो एक टीनेजर होने के बावजूद अपनी जान पर खेल कर लड़ रहा था ना, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। स्ट्रेंज, स्टार लॉर्ड, इवन कैप्टन, इनमें से किसी की रेस्पेक्ट नहीं करता था वो, लेकिन टोनी की ही क्यों? क्योंकि टोनी में वो अपनी जिद देखता था। जैसे थानोस की जिद थी आधे यूनिवर्स की लाइफ खत्म करने की, वैसे ही टोनी की भी जिद थी दुनिया पर एक सुरक्षा कवच डालने की, यानी रेस्पेक्ट प्लस प्लस। तो 828 में जब थानोस जीता और एवेंजर्स हारे तो थानोस ने चुटकी बजाकर एक नया यूनिवर्स बना दिया जिसमें सब कुछ एकदम शुरुआत से शुरू हुआ। इसमें लोग कम थे और रिसोर्सेज ज्यादा, इसीलिए ये यूनिवर्स एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स बन गया जहां 90s के दशक में भी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई जितने किसी दूसरे यूनिवर्स में नहीं थी। यही रीजन है कि 828 यानी फैंटास्टिक 4 का यूनिवर्स सबसे ज्यादा एडवांस्ड है और यहाँ एवेंजर्स भी नहीं है क्योंकि थानोस ने उन्हें एग्जिस्टेंस से ही खत्म कर दिया। बस हीरोज के नाम पर फैंटास्टिक 4 बचे। लेकिन ये 828 का थानोस भी 828 के टोनी की रेस्पेक्ट करता था जैसे अपना वाला थानोस करता था। तो बाकी सारे एवेंजर्स को तो इसने एग्जिस्टेंस से मिटा दिया लेकिन टोनी स्टार्क को नहीं। टोनी स्टार्क को उसने इस नए यूनिवर्स में भी जगह दी, लेकिन एज टोनी स्टार्क नहीं बल्कि उसने टोनी को बदलकर अपनी इमेज में बनाया, उसे एक नई पहचान दी। एक ऐसा ओवर पावर्ड टोनी जिसमें हीरोज वाली कोई बात नहीं थी बल्कि वो थानोस की तरह कड़े फैसले लेने के लिए मजबूत कलेजा रखता था। एक टोनी जो शायद थानोस के जाने के बाद भी चीजें मैनेज कर सकता। तुम खुद सोच कर देखो, विक्टर और थानोस दोनों का सोचने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है, बस स्केल अलग है। थानोस भी जीनियस था, विक्टर भी सुपर जीनियस है। यानी विक्टर को थानोस ने इस नए यूनिवर्स में अपनी इमेज में बनाया है अपने हिसाब से चेंजेस करके। और रही बात थानोस की कि थानोस कहाँ गया, 828 वाला थानोस आखिर गया कहाँ ये सब करने के बाद? तो जैसे इन्फिनिटी वॉर में स्नैप करने के बाद अपना वाला थानोस भी कोना पकड़कर बैठ गया था, खेती करने लगा था, उसी तरह से 828 का थानोस भी अपना मिशन
मिशन कंप्लीट होने के बाद कहीं और जा चुका है, उसे अब मतलब नहीं है कि क्या चीजें हो रही हैं। उसका जो अपना मिशन था स्नैप वाला, वो उसने पूरा कर लिया। यानी यस, 828 में भी एक थानोस है, लेकिन वो भी अपना मिशन पूरा करने के बाद बैकग्राउंड में चला गया, क्योंकि थानोस को सच में कभी राज करना ही नहीं था। उसका एम बस ये था कि भीड़ कम हो जाए और रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा रहें। और खुद देखो 828 के लोगों ने कितनी तरक्की कर ली, क्योंकि वहां लोग कम हैं और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा। इसके अलावा याद करो, इन्फिनिटी वॉर में टोनी ने एक सपना देखा था कि उसका और पेपर का एक बच्चा है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है कि सपने में कभी कभी इंसान मल्टीवर्स के अपने किसी दूसरे वेरिएंट को देख लेता है, उसकी लाइफ देख लेता है। जैसे स्ट्रेंज को अपने वेरिएंट स्ट्रेंज के सपने आते थे। उस मूवी में ये क्लियरली एस्टैब्लिश किया गया था कि ड्रीम्स आर द विंडोज इनटू द लाइव्स ऑफ योर मल्टीवर्सल वेरिएंट्स। ऐसे में इन्फिनिटी वॉर में टोनी ने जो पेपर के साथ अपनी फैमिली का सपना देखा, वो भी उसके 828 वेरिएंट का ही था। 828 के टोनी के उस वेरिएंट का, जब एंड गेम से पहले वहां टोनी स्टार्क रहता था और बाकी सब एवेंजर्स भी उसके साथ एग्जिस्ट करते थे। लेकिन फिर थानोस आया, एवेंजर्स को हरा दिया और इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से एक नया 828 यूनिवर्स बना दिया, जिसमें एवेंजर्स को उसने खत्म कर दिया और टोनी को अपनी इमेज में विक्टर वॉन डूम बना दिया। 828 यूनिवर्स के एवेंजर्स तो खत्म हो गए, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पर पहले से ही नहीं था, क्योंकि अगर वो होता तो मे भी टाइम स्टोन का यूज करके फ्यूचर देख लेता। और यही रीजन है कि विक्टर ने ना सिर्फ जादू खुद से सीखा, मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि विक्टर वॉन डूम ही अपने यूनिवर्स का सॉर्सरर सुप्रीम भी है, जिसका मतलब वहां पहले भी कोई डॉक्टर स्ट्रेंज एग्जिस्ट नहीं करता था। और एक चीज, मूवी में स्यू और विक्टर ये दोनों एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि स्यू की डूम से अच्छी दोस्ती है। इनफैक्ट स्यू की हर किसी से दोस्ती है, और डूम्सडे में जब नेमोर श्यूरी से नहीं मानेगा तो भी स्यू ही उसे समझाएगी। और ट्रेलर से क्लियर है कि स्यू ना सिर्फ विक्टर को जानती है, बल्कि वो रो रही है उसके बारे में बात करते हुए, इमोशनल है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की भी अच्छी खासी दोस्ती रही होगी पास्ट में, और स्यू ये समझेगी कि ये जो कुछ भी विक्टर कर रहा है इसमें उसकी गलती नहीं है, बल्कि उसके साथ जो विचेस हैं वो उसे मैनिपुलेट कर रही हैं, जबकि होगा इसका एक्चुअल उल्टा। ऑल्सो एक और लेटेस्ट अपडेट आई है जिसके अकॉर्डिंग डूम्सडे में वांडा आएगी तो, लेकिन वो 616 वाली वांडा नहीं है, बल्कि एक वेरिएंट है। एक ऐसे यूनिवर्स से आती है वो जहां वो मैग्नीटो की डॉटर है। ऑल्दो ओरिजिनल 616 वाली वांडा के सीक्रेट वॉर्स में रिजरेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं, बट उसे पास्ट का कुछ भी याद नहीं रहेगा। सीक्रेट वॉर्स को लेकर एक और मेजर अपडेट ये है कि एट सम पॉइंट टोनी और पीटर का रीयूनियन भी होगा। ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और हग करेंगे, यानी इन दोनों का भी एक प्रॉपर और बहुत इमोशनल रीयूनियन होगा सीक्रेट वॉर्स में। नाउ ट्रेलर में रीड ये जो डूम से कह रहा है कि डिड यू डू दिस, याद करो इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में भी एक ऐसी कॉन्वर्सेशन टोनी और गमोरा के बीच में बना दी गई थी जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि टोनी और गमोरा कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं। सो यहाँ पर बेसिकली डूम जब टीवीए को डिस्ट्रॉय करके मल्टीवर्स को ऑलमोस्ट खत्म कर देगा और सिर्फ आखिरी 3 यूनिवर्सेस बचेंगे मल्टीवर्स में, तो ये डिड यू डू दिस वाला ये तभी का सीन है। सो आई थिंक इस पॉइंट पर सिर्फ 3 यूनिवर्सेस आखिरी बचे हैं और ये सीन एक्समैन के यूनिवर्स का है। इसके बाद डूम सेंटिनल्स को एक्टिवेट कर देगा और यहाँ से हीरोज कुछ मरने और हारने के बाद 828 में जाएंगे फैंटास्टिक 4 की बिल्डिंग में, और उसी का सीन है जहां पीछे स्क्रीन पर अब सिर्फ 3 यूनिवर्सेस बचे हैं और फाइनल काउंटडाउन क्लॉक दिख रही है। और इस सीन में थॉर जो डायलॉग बोल रहा है ये भी अलग से चिपकाया गया है, केवल हमें कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में इस सीन में यहाँ पर ये डिस्कशन चल रहा है कि इस फाइनल इनकर्जन को कैसे रोका जाए। और मूवी में डूम जितनी भी जगह जा रहा है, जहां जहां अटैक कर रहा है, ये अटैक्स वो ऐसे ही नहीं कर रहा है, बल्कि उसे अपना मिशन पूरा करने के लिए हर जगह से कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे टीवीए वो गया लोकी को ढूंढते हुए, क्योंकि उसे लोकी का दिल चाहिए, और इसी तरह से डूम एक्समैन यूनिवर्स में भी कुछ ढूंढ रहा है, इसीलिए वो वहां गया और फिर बाद में उसने वहां सेंटिनल्स एक्टिवेट कर दिए। दैट्स इट फॉर टुडे। तुम्हें कैसी लगी ये क्रेजी थ्योरी कमेंट करके मुझे अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स तुम्हें सबसे पहले हमेशा मिलती रहे। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।